इंडिया की बाइक्स के ऊपर न्यू रूल को आप सभी को पता चल गया होगा। आज यानी 22 सितंबर से ये चीज़ जो है वो लागू हो गई है कि अगर आप 350 सीसी से किसी भी नीचे वाली बाइक को लेते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बट अगर आप लोग 350 सीसी से एक सीसी भी ऊपर लेते हो तो भाई आप लोगों को लगभग 40% जीएसटी जो है वो आपको एक्स्ट्रा जो है वो देना ही पड़ेगा। एंड इस चीज़ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। वैसे तो अगर आप मेजरली देखोगे तो लाइक हीरो के पास बहुत ज़्यादा छोटी कैटेगरीज की बाइक है। इवन टीवीएस को भी देखोगे तो 400 सीसी कैटेगरी में उनके पास कोई बाइक ही नहीं आती है। बजाज को देखोगे तो उनके पास दो बाइक्स हैं जो कि आप लोगों को 400 सीसी की देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उन बाइक्स की प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ कहा जा सकता है कि बजाज के पास अदर जो है वो बाइक्स भी हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ N250 हो गई, RS200, NS200, 250 सीसी के अंदर भी आपके उनके कुछ बाइक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। प्लस पॉइंट रहने वाला है उन बाइक्स को कि भाई वहां पर आपको जो है कम प्राइसिंग में सारी की सारी बाइक्स देखने को मिलेगी। इवन केटीएम को भी देखोगे तो 200 हो गई, 160 ड्यूक हो गई, 250 ड्यूक हो गई। सो ये सारे के सारे जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं प्रोडक्ट जो कि आपको कम प्राइसिंग पे मिलेंगे। बट यहाँ पर एक कंपनी ऐसी भी निकल करके आई है जिसके साथ पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हो कि लॉस हो गया है। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोग ट्रैम्प की किसी बाइक को लेने के लिए जाते हो ना भाई, सारी की सारी जो लोएस्ट सीसी की बाइक है ना, जो सबसे कम आपको सीसी में देखने को मिलेगी वो 398 सीसी की देखने को मिलेगी। यानी कि 350 सीसी से भाई जो ये सारी बाइक्स ऊपर रहने वाली है, जिसकी वजह से इस बाइक के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। फ्रंट अगर आप लोग ट्रैम्प को देखोगे तो ये जो है ना, मतलब इनकी जितनी भी रेंज आती है, चाहे मैं एक्स के बारे में बात करूं यानी स्क्रैम्बलर के बारे में बात करूं, एक्सी के बारे में बात करूं, स्पीड T400 हो गई या स्पीड 400 हो गई, इन सभी को मिलाकर के अराउंड 3,3500 यूनिट जो है वो आराम से सेल आउट जो है वो हो जाती थी अभी तक। बट अब इन बाइक्स की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई है, जिससे हो सकता है कि भाई इस चीज का फायदा जो है वो रॉयल एनफील्ड को देखने को मिले। बिकॉज रॉयल एनफील्ड ऑलमोस्ट 350 सीसी की बाइक्स बनाता है, बट वहां पर अगर आप इंजन देखोगे तो 349 सीसी है। एंड भाई आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखोगे तो आपको प्राइसिंग जो है वहां पर कम देनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं हंटर के बारे में बात करूं या फिर अगर मैं और किसी बाइक्स के बारे में बात करता हूं, रॉयल एनफील्ड की जो 350 सीसी से नीचे है वो आपको कम प्राइसिंग में मिल जाएगी। बट वही अगर आप ट्रैम को लेने जाओगे तो एक तो भाई ट्रैम का जो है चल पाना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। बिकॉज काफी लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा महंगी बाइक है, कॉस्टिंग जो है ज्यादा आएगी। बट जब प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो अदर साइड जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए भाई ट्रैम्प और बजाज ने एक चीज सोची है कि वो जो है नए इंजन को लेकर के आने वाले हैं, जो कि एक 349 सीसी का इंजन रहेगा। जिससे उनको एक प्लस पॉइंट क्या मिलने वाला है, जहां पर उन लोगों को नॉर्मली अगर आप लोग आज के टाइम में देखते हो स्पीड 400 देखो या T400 देखो, उसके ऊपर 40% जो है वो आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो ही बाइक जो है वो 349 सीसी की हो जाएगी सो उसके ऊपर आप लोगों को जो है वो कम परसेंटेज जो है वो देना पड़ेगा, लगभग 18% ही जो है जीएसटी आप लोगों को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से प्लस पॉइंट हो जाता है। सो भाई यहाँ पर बजाज एंड ट्रैम ने ये सोचा है कि वो अपनी बाइक की जो इंजन आता है, मतलब जो आप लोगों को स्पीड 400 के अंदर देखने को मिलता है, T400 के अंदर देखने को मिलता है, अब उस बाइक के इंजन को जो है वो थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी को जो है वो कम करने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू 350 सीसी का इंजन देखने को मिले, या फिर ऐसी भी न्यूज निकल करके आ रही है कि जो 398 सीसी का जो इंजन है ना, उसी इंजन को जो है ये थोड़ा सा और जो है स्लाइटली लो लेकर के आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है सारी की सारी कंपनियां जो है वो खत्म हो जाएगी। लाइक अगर आप स्पीड 400 को आज के टाइम में देखते हो तो उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि जब इन्होंने अपनी T400 को लॉन्च किया था तो उसके अंदर पावर फिगर जो है वो थोड़े से चेंजेस हुए थे। सो उसी को देखते हुए भाई यहाँ पर आपको ये चीजें भी कम देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपको स्पीड 400 के अंदर 89 mm का बोर देखने को मिला करता है अभी। सो कंपनी जो है उसको रिड्यूस करके 83 mm का बोर जो है इसमें डालने वाली है। एंड थोड़े बहुत पिस्टन की साइजेस एंड बहुत सारी चीजों को जो है चेंज किया जाएगा, जिससे ये बाइक जो है 398 सीसी इंजन से 349 सीसी के इंजन तक आ सके, जिससे इस बाइक के ऊपर प्राइसिंग जो है वो कम लगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस न्यू इंजन के बारे में, तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि 2-4 महीने के अंदर ये चीजें हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो टाइम लगने वाला है। सो अब जो आप लोगों की स्पीड 400 आती थी ना, अब आप लोगों को जो है ट्रैम्प स्पीड 350 जो है उस नाम से बुलाने वाले हो बहुत जल्द। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब भाई अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप बड़ी बड़ी वेबसाइट लाइक बाइक वाले पे जाकर के या रशलीन पे जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको प्रॉपर आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे एंड उसे आप आराम से पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 400 सीसी कैटेगरी के बारे में ना, तो भाई आप लोगों को कोई ऐसी बाइक नहीं है लाइक जो NS400G जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक थी, उस पर लगभग 13,000 रुपए आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं। ड्यूक 390 पे 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, 390X पे भी 20,000 रुपए मिलेंगे। एंड रॉयल एनफील्ड की जो हायर सीसी की बाइक है, जो 400 सीसी प्लस है, उस पर तो आप लोगों को 19-20,000 रुपए तक जो है वो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आप लोग इतना मान के चलो कि भाई यहाँ पर जो बजाज एंड ट्रैम जो है करने वाला है, वो इस बाइक के इंजन सीसी को जो है वो रिड्यूस करने वाला है, जहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी पावर जो है वो कम देखने को मिले। बट ये बाइक जो है बेटर लो एंड टॉर्क के साथ आने वाली है, एंड मिड रेंज भी जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहेगी। इंजन यहाँ पर आपको वही देखने को मिलेगा, मतलब जो आप लोगों को स्पीड 400 के अंदर मिलता है, बट उसको थोड़ा सा जो है वो चेंज किया जाएगा। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन,
जहां पर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। एंड पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए तो लगभग 30 bhp तक का पावर एंड 30 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर कि क्या ऐसा बजाज एंड ट्रायम्फ को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट भाई ऑब्वियसली अगर मैं रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में देखूँ ना तो रॉयल एनफील्ड को इस चीज में डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो उनकी हंटर 350 आती है या फिर आप लोगों की जो मीटियोर 350 आती है वो कहीं ना कहीं 1 सीसी या 2 सीसी से जो है वो नीचे रह जा रही है, जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज नहीं, इवन जो है वो डाउन हो गई है। बट स्पीड 400 की इंजन कैपेसिटी जो है वो ऑब्वियसली 50 सीसी ज्यादा है, जिसकी वजह से उस पर आपको ज्यादा पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं। लुक्स एंड डिजाइन के बारे में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो लुक्स एंड डिजाइन जो है वो काफी हद तक सिमिलर ही रहेगी, जैसा आप लोगों को स्पीड 400 के अंदर देखने को मिलता है। वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ नहीं, लाइक स्पीड 400 के साथ ही नहीं, ये आपको सारे के सारे वेरिएंट्स के साथ देखने को मिलेगा। चाहे मैं स्पीड 400 के बारे में बात करूं, T400 के बारे में बात करूं या जो स्क्रैम्बलर आती है, उन सभी में अब आप लोगों को 350 सीसी का इंजन जो है वो यूज होता हुआ देखने को मिलने वाला है। नाउ अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि फीचर्स में आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो फीचर्स में आपको ऐसा कुछ भी खास चेंजेस जो है वो नहीं मिलेंगे। फीचर्स जो है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने वाले हैं। लाइक ऑल एलईडी सेटअप आप लोगों को बाइक में मिलेगा, सेमी डिजिटल मीटर रहने वाला है, गियर इंडिकेटर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल एबीएस, मतलब बेसिक जितने भी फीचर्स है ना वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। बस इस बाइक के इंजन की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड पावर भी अगर आप देखोगे तो हल्का फुल्का पावर जो है वो आप लोगों को ये कम जनरेट करके देने वाली है। मतलब अब ये बाइक उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है जिनको बेटर लो एंड टॉर्क चाहिए या फिर मिड में जो है वो रेंज ज्यादा अच्छी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में भगाना नहीं चाहते। सो उस कंडीशन में ये बाइक काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है। बात करते हैं इन बाइक्स के अंदर आने वाले बाकी सारी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। लाइक अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हो तो 300 mm की ब्रेक देखने को मिलेगी फ्रंट के अंदर, 230 mm की रियर में डिस्क देखने को मिलेगी, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो आपकी T400 आती है उसके अंदर आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, तो 140 सेक्शन ही टायर आप लोगों को उस बाइक के अंदर मिलेगा। बात करी जाए सस्पेंशन के बारे में तो ये मॉडल के ऊपर वरी करता है। लाइक अगर आप स्पीड 400 लेते हो तो उसके अंदर आपको यूएसडी मिलेगा, T400 लेते हो तो उसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको दोनों में ही मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो एज सच अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूं या फिर अगर मैं बात करता हूं ग्राउंड क्लियरेंस में, सो वहां पर तो भले आपको एक बार को चेंज ना देखने को मिले, बट हाँ वेट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाइक जो है वो आप लोगों को हल्की देखने को मिले पहले के मुकाबले। बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है इन बाइक्स के साथ। अब यहाँ पर भाई ऑब्वियसली जब ट्रैम्प ये चीज कर रहा है तो भाई यहाँ पर नुकसान जो है वो आप लोगों को बजाज को भी देखने को मिल रहा है एंड केटीएम को भी देखने को मिल रहा है। लाइक अगर आप लोग उनकी 390 जैसी बाइक्स देख रहे हो या 400 सीसी की बजाज की एनएस देख रहे हो, उसकी भी प्राइस इंक्रीज हो गई है। हो सकता है कि बजाज और केटीएम भी जो है इस इंजन को जो है वो अपने हिसाब से यूज करके मतलब इंजन की कैपेसिटी को जो है वो कम कर देंगे, सीसी को कम कर देंगे, जिससे प्राइसिंग जो है वो आप लोगों की काफी ज्यादा कम आ जाएगी। बाकी भाई यही है सारी की सारी वीडियो। एंड अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। सो ऑब्वियसली जब प्राइसिंग आएगी ना तो भाई वहां पर तो आपको डेफिनेटली चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी अगर मैं बात करता हूं भाई जो आप लोगों की स्पीड 400 आती है जो आप जीएसटी के साथ आएगी, वो लगभग आप लोगों को मान के चल सकते हो कि 17,000 रुपए ज्यादा कॉस्ट जो है वो करती है। जब ये बाइक 350 सीसी के इंजन के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी तो वहां पर आपको प्राइसिंग जो है वो और ज्यादा कम होती हुई देखने को मिलेगी। लाइक अभी जो स्पीड 400 है 267 के अराउंड जो है वो आप लोगों को कॉस्ट करती है, तो इसमें आप लोग कम से कम 17,000 रुपए और माइनस जो है वो कर सकते हो, जिसकी वजह से इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो भाई आने वाले 6-7 महीने से पहले आप लोगों को ये बाइक्स नहीं देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोग अभी प्लान करके बैठे हो कि नहीं भाई स्पीड 400 लेनी है तो अब आपको 40% जो है वो जीएसटी ही देना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई कब तक जो है बजाज एंड ट्रायम्फ जो है इस बाइक को लेकर के आते हैं। बाकी आप लोग जरूर बताना है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज सही करी है कि 350 सीसी से मेरे को लगता है 400 सीसी तक रहने देना चाहिए था, उसके ऊपर की जितनी बाइक थी तो उस पर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते तो एक बार को चल भी जाता। बट यहाँ पर जो है ये चीज मेरे को लगता है कि थोड़ी सी गलत है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।